चैप्टर एग्रीकल्चर। प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ क्रॉप्स थे जिसके इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसके जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट पढ़े थे। आज हम लोग जिस क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे वो है मिलेट। मिलेट जो होता है इसके इंट्रोडक्शन और जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो मिलेट होता है इसमें 3 तरह के क्रॉप्स इंक्लूड होते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। ये 3 और इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज कहते हैं। और ये इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं दैट यूज्ड एज फूड एज वेल एज फोडर। ये फूड और फोडर दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं क्या मिलेट्स के इंट्रोडक्शन है। देखिए, मिलेट्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें जो 3 तरह के जो क्रॉप्स पाए जाते हैं वह ज्वार, बाजरा और रागी, इसको पढ़ेंगे कि उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहले पढ़ते हैं मिलेट्स इंट्रोडक्शन। देखिए, जो मिलेट्स होता है, मैं बताया था कि पहले ये हमें देखना होता है कि वो रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है। तो ये जो हमने बताया जो पल्सेस थे, पल्सेस कैन ग्रो इन द रबी एंड खरीफ क्रॉप। सेम एज द मिलेट्स आल्सो कैन ग्रो इन द रबी एंड खरीफ सीजन। जो ये दोनों फसलें होती है, इसमें हम लोग खरीफ में भी उगा सकते हैं और साथ में हम लोग रबी क्रॉप में भी उगा सकते हैं। अब देखिए, इस मिलेट्स आर आल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन होता है यह एक मोटे अनाज के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट होता है इट इंक्लूड। देखिए, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इट इंक्लूड ज्वार, बाजरा एंड रागी। अब इन सभी का क्या क्या जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट होता है ये बताया जाएगा आपको। तो इसका जो जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट होता है वो टेम्परेचर। इट रिक्वायर टू ग्रो द मिलेट्स क्रॉप रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मिलेट्स को उगाने के लिए इतने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। देन रेनफॉल। अब जो रेनफॉल होता है, इट रिक्वायर रेनफॉल बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर। देखिए, ये तो रेनफॉल जरूरत पड़ती है, लेकिन मिलेट्स आर ड्राई क्रॉप्स। मिलेट्स कैसे होते हैं, ये ड्राई क्रॉप होते हैं। दे डू नॉट नीड मच रेनफॉल। देखिए, इतना तो जरूरत पड़ती है, लेकिन ये इससे भी कम जगह जो बारिश होती है वहां पर उगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये ड्राई क्रॉप होते हैं और इनको अधिक दे डू नॉट नीड द मच रेनफॉल, इसको अधिक रेनफॉल की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट सॉइल। अब देखिए, ये चूंकि ये जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स कैन ग्रो इन लेस फर्टाइल सॉइल। यह कम जो फर्टाइल सॉइल होता है उसमें भी हम इसको उगा सकते हैं, बट मोस्टली जो सॉइल होता है इसमें लेस फर्टाइल सॉइल, जैसे लेस एल्युवियल सॉइल, मीडियम एंड डीप ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, या जो भी सॉइल जिसमें कम फर्टिलिटी होती है उसमें हम लोग इसको आसानी से उगा सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब इसके अंतर्गत जो 3 क्रॉप्स आ रहे थे उसके क्या क्या फीचर है। तो हम पढ़ रहे हैं ज्वार। ये जो ज्वार है, ज्वार जो है एक रेन फेड क्रॉप है जो कि ग्रोन इन द मॉइस्ट क्लाइमेट विच हार्डली नीड इरिगेशन। जहां पर इरिगेशन की सुविधा बिल्कुल नहीं होती है, जहां पर हार्डली इरिगेशन हो पाता है, वहां पर हम लोग ज्वार की फसल को उगाते हैं। अब देखिए, तो क्या फीचर। अब देखिए, ये कहाँ उगाया जाता है, तो महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ज्वार। ये बात याद रखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ज्वार, फॉलोड बाई कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये यहाँ पर भी ज्वार की खेती की जाती है। और नेक्स्ट है बाजरा। देखिए, जो ज्वार का हमारा जो बाजरा होता है, देखिए जो बाजरा जो होता है, इट इज वेल ग्रोन इन द सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉयल। सैंडी सॉयल में भी इसको हम उगाते हैं। अब
ये इसमें जो होता है कहाँ उगाया जाता है, तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। राजस्थान में सबसे अधिक बाजरे की खेती की जाती है। इसके बाद राजस्थान के बाद इसको हम लोग उगाते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में। ये हो गया हमारा बाजरा। तो बाजरा के बारे में पढ़ा कि इसको सैंडी और सैलो ब्लैक सॉइल में उगाते हैं। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, देन महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। देन रागी। रागी इज द वेरी रिच आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें देखिए ये जो रागी फसल होती है इसमें काफी आयरन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कैल्शियम की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। इट इज अ क्रॉप ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल ऑन द रेड सैंडी सॉयल। देखिए यह जो रागी है जो ड्राई एरिया होती है वहां पर उगाया जाता है। इसके लिए जो सॉयल है वो सैंडी, लोमी, रेड सॉयल, इस सॉयल में इसको हम लोग आसानी से उगा सकते हैं। तो ये तो होगी रागी। पूछता कि विच मिलेट्स क्रॉप कंटेन मच आयरन एंड कैल्शियम। तो किसको बताएंगे हम लोग, रागी को बताएंगे। अब देखिए इसका प्रयोग रफेज में होता है, चारे के रूप में भी होता है। रफेज एज फूड एज पाउडर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग है। देन अब देखिए ये कहाँ पर उगाया जाता है, तो रागी द कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी। कर्नाटका जो है रागी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और फॉलोड बाई तमिलनाडु। कर्नाटका और तमिलनाडु में रागी की खेती अधिक की जाती है। ये हमारे हो गए मिलेट्स क्रॉप के बारे में। थैंक यू।